व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो और हमारा आज का टॉपिक बहुत अहम है कि बच्चों के साथ बआसानी छोटे छोटे फिक्रात में हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो आए हम आज के लेसन का आगाज करते हैं। गो एंड प्ले, जाकर खेलो। जब बच्चे पढ़ाई करके थक जाएं, तब आप उनको ये जुमला बोल सकते हैं, गो एंड प्ले। से गुड बाय, गुड बाय बोलो। जब कोई मेहमान घर से जाने लगे, तब आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि गुड बाय बोलें। इंग्लिश में गुड बाय ऐसे बोल सकते हैं, टेक बाथ, नहा लो। नहलाने के लिए बच्चों को बासानी ये लफ्ज बोल सकते हैं, टेक बाथ। टेक अ सिप, एक घूंट पी लो। किसी भी मशरूब या पानी का घूंट आसानी उर्दू में बोलने के लिए ये बोल सकते हैं, टेक अ सिप। टेक अ बाइट, एक नवाला खा लो। बच्चे जब खाना खा रहे हों तो आप उनको इंग्लिश में ये कह सकते हैं, एक एक नवाला करके खाएं, यानी टेक अ बाइट। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। जब कोई मुश्किल सवाल हल ना हो रहा हो या गलत हो जाए तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। गेट अप, उठ जाओ, यानी बिस्तर से उठ जाओ। वेक अप, जाग जाओ, यानी नींद से जाग जाओ। बी हैप्पी, खुश रहो। बच्चों को प्यार से या हौसला अफजाई के अंदाज में आप ये लफ्ज बोल सकते हैं, बी हैप्पी। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ। बच्चों को सबक पढ़ाते वक्त या कोई और लेसन पढ़ाते वक्त आप ये जुमला बोल सकते हैं कि मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। लुक हियर, इधर देखो। बच्चों को पढ़ाते वक्त आप ये अक्सर बोल सकते हैं कि इधर देखो, यानी लुक हियर। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। बच्चों को जब कोई नसीहत वाली बात समझाते हो तब इंग्लिश में आप ये बोल सकते हैं, लुक एट मी। टेक इट, इसे लो। कुछ पकड़ाने के लिए या कोई चीज देने के लिए बच्चों को कह सकते हैं, टेक इट। एनीथिंग एल्स, और कुछ। होल्ड इट, इसे पकड़ो। कुछ पकड़ाने के लिए इंग्लिश में ये जुमला बोल सकते हैं, होल्ड इट। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर कोई बच्चों से गलती हो जाए तो इंग्लिश में आप ये लफ्ज बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। पनिश करने के लिए या बच्चों को कुछ सिखाने के लिए आप ये इंग्लिश में बोल सकते हैं, स्टैंड अप। सिट डाउन, बैठ जाओ। ईट इट, इसे खाओ। व्हाट हैपन, क्या हुआ। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। राइट नाउ, अभी। अगर कोई काम या बात बच्चे से जरूरी करनी हो तो आप ये इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट नाउ। टेस्ट इट, इसे चखो। कोई चीज अगर बच्चा ना खा रहा हो तो उसको टेस्ट करवाने के लिए ये लफ्ज बोल सकते हैं, टेस्ट इट। बी केयरफुल, ध्यान से। साइकिल चलाते वक्त या अक्सर कोई टॉय वगैरह से खेलते वक्त आप अक्सर बच्चों को ये कह सकते हैं इंग्लिश में, बी केयरफुल। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत।
कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो उनको हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में जब वो शोर मचा रहे हों, that don't shout. Something special, कुछ खास है. Get ready, तैयार हो जाओ. यानी बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के लिए आप ये लफ्ज बोल सकते हैं. Get ready. Don't cry, रो मत. Anything special, कुछ खास. Write it down, इसे लिख लो. पढ़ाते वक्त हम अक्सर ये लफ्ज बोल सकते हैं. Write it down. Don't fight, लड़ाई मत करो. अक्सर बच्चे खेलते वक्त लड़ाई करते हैं, तो आप उनको इंग्लिश में कह सकते हैं Don't fight. Don't jump, कूदो मत. जैसे अक्सर शरारती बच्चे बेड पर कूदते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं तो गिरकर चोट लगवा लेते हैं, तो हम उनको ये लफ्ज बोल सकते हैं Don't jump. Do you know, क्या आप जानते हैं? ये एक सवालिया जुमला है, या कोई बात पूछने के लिए या सवाल करने के लिए आप ये बोल सकते हैं इंग्लिश में Do you know? You will fall down, तुम गिर जाओगे. I forgot, मैं भूल गया. Very good, बहुत अच्छा. बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आप इंग्लिश में उन्हें ये बोल सकते हैं Very good. Go to sleep, सो जाओ. जब बच्चे अक्सर रात देर तक जागते हैं और नींद पूरी नहीं करते, तो आप इंग्लिश में उनको कह सकते हैं Go to sleep. Set the table, मेज लगा दो. खाना खाने से पहले अक्सर बच्चों को आप कह सकते हैं ये कि Set the table, खाने की मेज लगा दो या खाने का मेज लगा दो. Don't be shy, शर्माओ मत. अक्सर बच्चे शर्मीले होते हैं और मेहमानों के आने पे शर्मा जाते हैं, तो आप इंग्लिश में उनको कह सकते हैं Don't be shy. Go back, वापस जाओ. Go back. You are very bad, आप बहुत बुरे हो. My hands are dirty, मेरे हाथ गंदे हैं. You are very good, आप बहुत अच्छे हो. I'm thirsty, मुझे प्यास लगी है. प्यास का इजहार करने के लिए इंग्लिश में आप कह सकते हैं I'm thirsty. Are you sick, क्या आप बीमार हो? Why are you not answering, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बच्चे को पढ़ाते वक्त अगर वो किसी सवाल या बात का जवाब ना दे रहे हों, तो आप इंग्लिश में ये कह सकते हैं Why are you not answering? Don't disturb me, मुझे परेशान मत करो. कुछ बच्चे जब आप जरूरी काम कर रहे हों तो वो बहुत तंग करते हैं, तो इंग्लिश में आप ये उनको कह सकते हैं Don't disturb me. Don't be lazy, सुस्त मत बनो. कुछ बच्चे अक्सर पढ़ाई करते वक्त बहुत सुस्त हो जाते हैं, तो इंग्लिश में आप उनको कह सकते हैं Don't be lazy. Why are you silent, आप चुप क्यों हो? अगर आपका शरारती बच्चा खामोशी से बैठा हो, तो आप उसको ये सवाल पूछ सकते हैं Why are you silent, आप चुप क्यों हो? ऑलराइट व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का लेसन अच्छा लगा होगा और बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने में काफी मदद मिली होगी. और जरूरी नहीं कि ये फिक्रात सिर्फ बच्चों के साथ इस्तेमाल किए जाएं. आप रोजमर्रा की रूटीन में भी ये फिक्रात आपस में बोल सकते हैं. सो हमारे इंग्लिश लर्निंग एंड वोकैबुलरी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए.
ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप बआसानी इंग्लिश बोलते रहें। तो अगर आप किसी टॉपिक पर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।